कल हमने स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज व्यंजन का अध्ययन करेंगे। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूती है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों जैसे जिह्वा, हमारा तालु, ओष्ठ आदि को छूती है। व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण हेतु स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। कोई से भी जो व्यंजन है, किसी भी प्रकार के व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। स्वर रहित व्यंजनों को केवल लिखा जा सकता है। कोई भी व्यंजन जिसमें स्वर न हो उसे हम लिख तो सकते हैं परंतु बोल नहीं सकते। उन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर रहित व्यंजनों को लिखने के लिए उनके साथ हल चिन्ह यानी हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब हमें कोई व्यंजन आधा लिखना होता है या स्वर रहित लिखना होता है तो हम उसमें हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं क, त, म। इनको बोलते समय हमारे मुख से अ ध्वनि निकलती है। क, त, म। इनको आधा बोल पाना संभव नहीं है। व्यंजन के भेद। अब जिस तरह से आपने देखा कि स्वरों के भेद होते हैं उसी प्रकार से व्यंजनों के भी भेद होते हैं। व्यंजनों के 4 भेद किए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 4 भेद किए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास, हमारे मुख से जो श्वास निकलती है वह उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती है, उच्चारण के किसी विशेष स्थान को स्पर्श करती है तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक सभी 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं ये सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हम जब क वर्ग के व्यंजनों को बोलते हैं, क वर्ग, इनको वर्ग के नाम से जानते हैं, क, च, ट, त, प। इन्हें हम वर्ग के नाम से जानते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प। अब क वर्ग में हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ङ। इनको बोलते समय जो वायु है वो कंठ को छूकर बाहर निकलती है, अतः ये कंठव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। जब हम च, छ, ज, झ, ञ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मुख के ऊपर वाले भाग को छूती है। आप इसको बोलकर देख सकते हैं। फिर है ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण ये मूर्धन्य व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जिह्वा पीछे की ओर मुड़ती है और वापस से आगे की ओर गिरती है। आप बोलकर देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर है त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न ये दंतव्य व्यंजन हैं। ये इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, त, थ, द, ध, न का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे ऊपर वाले दांतों को छूती है। त, थ, द, ध, न हमारे दांतों को, त, थ, द, ध, न इन 5 व्यंजनों का उच्चारण, त, थ, द, ध, न इन 5 व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा हमारे दांतों को छूती है, अतः ये दंतव्य व्यंजन कहलाते हैं। फिर देखिए प, फ, ब, भ, म। तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ, हमारे होंठ जो हैं वो चलते हैं। देखिए
प, फ, ब, भ, म। तो इनका उच्चारण करते समय वायु हमारे ओष्ठ से टकराती है, तो इन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है।